बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गोइंग टू स्टार्ट विद इन्फेक्शियस डिसीजेस। इन्फेक्शियस डिसीज में एमसीक्यूज करने लगे हैं। मैसेज इन्फेक्शन कौन सा कॉज करता है? मैसेज क्रॉनिक मलेरिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन एंटेरिक फीवर एंड टाइफाइड फीवर में ब्लड कल्चर। पेशेंट विद डिक्रीज चेस्ट मूवमेंट कम है, एब्सेंट ब्रेथ साउंड है, ब्रोंकियल पैच आ रहा है, ट्रेकियल लेफ्ट साइड पे है, मतलब ये कि लेफ्ट लोब का कोलैप्स हो चुका है। इसके बाद है हमारे पास कॉज ऑफ ब्रोंकियल ब्रीदिंग इन कोलैप्स लंग में ब्रोंकियल ब्रीदिंग क्यों आ रही? पेटेंट ओपन ब्रोंकस की वजह से। इन्वेस्टिगेशन इन पेशेंट सस्पेक्टेड ऑफ मेनिंजाइटिस, लंबर पंक्चर करेंगे, सीएसएफ एनालिसिस। प्रिवेंशन ऑफ डेंगू के अंदर अवॉइड गोइंग टू पार्क एट सनसेट। ड्रग्स टू ट्रीट टाइफाइड इन प्रेगनेंसी, अमॉक्सिसिलिन। कॉज ऑफ डायरिया आफ्टर टेकिंग एंटीबायोटिक्स फॉर डायबिटिक फुट, क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। उसके बाद क्योंकि फ्लैजल यूज करेंगे हम डायबिटिक फूड के अंदर, तो उससे क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल बैक्टीरिया जो है वो डायरिया कराएगा, जिसको मेम्ब्रेनस कुछ कहते हैं, मेम्ब्रेनस कोलाइटिस शायद, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस। मेनिंजाइटिस इज ड्यू टू ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस। नेगेटिव डिप्लोकोकस नेजेरिया मेनिंजाइटिस है। वेसिकल्स इन वायरल इन्फेक्शन, हर्पीस सिम्प्लेक्स में बनते हैं। कंफर्मेटरी इन्वेस्टिगेशन फॉर डेंगू NS1 जो एंटीजन होता है उसका फर्स्ट 3-4 इसके अंदर। Causes of pneumonia in AIDS, Pneumocystis carinii या Pneumocystis jirovecii करता है। Increased lactate level, sepsis जो है वो मार्कर है। lactate level ज़्यादा है का मतलब है sepsis। मार्कर ऑफ सेवेरिटी है sepsis में lactate अगर ये greater than 22 मिलीग्राम पर डेसीलीटर हो, या mortality जो है वो 75, अगर ये 75 से ज़्यादा हो जाए तो फिर mortality increase हो जाएगी। Vector of chikungunya, Aedes aegypti। Investigation for scabies, organism confirmation under microscopy, manifestation of primary syphilis, Schenker। मार्कर ऑफ इम्यूनिटी इन हेपेटाइटिस बी, anti-HBs एंटीजन सरफेस वाली जो होती हैं। इन पेशेंट विद इंटरमिटेंट फीवर, ह्यूज स्प्लीन, मलेरिया। ट्रीटमेंट ऑफ मेट्रोनिडाजोल, रेजिस्टेंट अमीबिक एब्सेस, तिमिडाजोल। 3 month हिस्ट्री ऑफ नॉन ब्लडी डायरिया, जार्डियासिस, ब्रुसेलोसिस, सोनोटिक। डिजीज है मैनेजमेंट ऑफ डेंगू शॉक सिंड्रोम, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसको डेंगू हेमोरेजिक भी कहेंगे। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट विद लंग कॉम्प्लिकेशन, HIV, पेन, फीवर, टेंडर राइड, अपर quadrant, liver abscess। Causative agent for reheated rice, Bacillus cereus। Investigation in AIDS when CD4 count जो है वो 100 से लेस हो। टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शन के लिए करेंगे। इन्वेस्टिगेशन फॉर मलेरिया, ब्लड स्मेयर, थिक थिन फिल्म होती हैं। ट्रांसमिशन फॉर हेपेटाइटिस A को ओरल रूट होता है। इन्फेक्शन इन सीवरेज वर्कर, लेप्टोस्पायरोसिस, mitral regurgitation and hypertension, liver cyst। Side effect of isoniazid neuropathy। Treatment of painless ulcer with rash, penicillin। Treatment of syphilis, penicillin. Most common ocular complication of leptospirosis, subconjunctival hemorrhage. Retroorbital pain with myalgia, dengue। It helps in diagnosis of acute traumatic fever, prolonged RR interval, first degree block होता है acute traumatic fever में। Antibiotic in case of MRSA, vancomycin। Test for HIV, western blot, mild splenomegaly, typhoid fever। Black water fever, black color urine, cerebral malaria की complication है। Most common UTI causing organism E. coli है। ड्राई कफ के कॉज क्या है एड में? H. influenzae। CD4 count decreased in patient who came from England। Acute HIV। Rose spots on abdomen, typhoid fever। Treatment of vulval vesicles, oral acyclovir। Treatment of pseudomembranous colitis, IV metronidazole। Hypertension with shock syndrome, dengue। रग्बी प्लेयर है, रिंग लाइक एलियन है, फंगल इन्फेक्शन जिसको वो भी कहते हैं एथलीट्स फुट। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, लिम्फोसाइटोसिस वायरल कॉज है। कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स और टाइटस है। हाइपरटेंशन इन डेंगू पेशेंट, डेंगू शॉक सिंड्रोम। इसके बाद है ट्रैवल हिस्ट्री है, नॉन ब्लडी डायरिया है, जार्डियासिस। ड्रग ऑफ चॉइस इन अमीबियासिस, मेट्रोनिडाजोल है। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर फार्मर्स विद हाइलर लिम्फेडिनोपैथी, TB और ब्रुसेला करेंगे। हाइलर लिम्फ नोड की बायोप्सी करेंगे। बूस्टर डोज ऑफ कोविड आफ्टर 6 months लगाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ फ्लूइड लीकेज इन डेंगू, इंक्रीज्ड हेमाटोक्राइट। क्वारंटीन टाइम ऑफ कोविड जो है वो अकॉर्डिंग टू NCOC पाकिस्तान 14 days था, ये हम सबको पता है। True statement about treatment of COVID, heparin reduces the risk of thromboembolism। Drug of choice for typhoid fever in Pakistan, azithromycin। सिप्रो नहीं है पाकिस्तान में। एरिथमा मार्जिनेटम। मेजर क्राइटेरिया है हमारे पास रोमेटिक फीवर का, फीवर, सोर थ्रोट, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगली। फीवर है, गला खराब है, सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी है और स्प्लीनोमेगली, ये इंफेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के फीचर्स हैं। बायलेटरल सबमैंडिबुलर ग्लैंड स्वेलिंग, कोई रोल नहीं है इसके अंदर। बायलेटरल सबमैंडिबुलर ग्लैंड स्वेलिंग के अंदर एंटीवायरल ड्रग्स का कोई रोल नहीं है। आर्थ्रेल्जिया, यूरिथराइटिस, रैश, गोनोकोकल इन्फेक्शन है। टाइफाइड टेस्ट हम कौन सा कराएंगे? फर्स्ट वीक में ब्लड कल्चर। डायग्नोसिस एंड टेस्ट फॉर फीवर,
ब्लू स्पॉट्स इन मैक्रोफेजेस एंड स्पॉट्स ऑन ट्रंक। टाइफाइड फीवर के अंदर हम ब्लड कल्चर कराएंगे। डायग्नोसिस कैसे होगा? ये जो रॉथ स्पॉट्स होते हैं शायद, ब्लू कलर के स्पॉट्स आएंगे मैक्रोफेज में और ट्रंक के ऊपर स्पॉट्स आएंगे। मैक्रोपैपुलर हेमरेजिक रैश, ALT और AST रेज हैं। डेंगू शॉक सिंड्रोम, centripetal distribution of rash as macules followed by pupule, vesicle and pustule which dry up final to form scab chickenpox. Confirmatory test for gonorrhea in males, gram stains of exudate. HPV serotypes associated with risk of malignancy, HPV 16 and 18. Drug causing maculopapular rash in patients of pharyngitis, ampicillin. Causative agent of non-Hodgkin's lymphoma, Epstein-Barr virus. Atypical lymphocytes on CBC, Epstein-Barr titer, virus titer. एटिपिकल लिम्फोसाइट के लिए एप्स्टीन बार वायरस का टाइटर कराएंगे। फार्मर acquiring a bacterial disease from cattle, brucellosis abortus. Owner of dog pet shop having pulmonary syndrome, leptospirosis. Not water related, mode of transmission, cryptococcus. Drug of choice in HIV patient developing pneumonia, pneumocystis carnae और trimoxazole देंगे। Diagnosis of patient who has presented with fever, chills, splenomegaly, chronic malaria. मोस्ट रिपीटेड MCQs के अंदर हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, पेनलेस शैंकर, प्राइमरी सिफिलिस है। जनरलाइज पेनलेस रैश होंगे विद लिम्फेडिनोपैथी सेकेंडरी में। गुम्मा बॉडी CNS CVS साइन होंगे टर्शरी सिफिलिस में। और इनका डायग्नोसिस जो है वो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी या VDRL पे बनेगा। ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? बेंजोकिन पेंसिलिन प्राइमरी में और प्रेगनेंसी में, वैसे प्रोकेन पेंसिलिन न्यूरोसिफिलिस में। स्टेप लैडर पैटर्न है फीवर का, एब्डोमिनल पेन है, हेडेक है, ब्रेडिकार्डिया, मैक्लोपेपुलर रो स्पॉट्स हैं, एब्डोमेन पे स्प्लीनोमेगाली, एंटेरिक फीवर। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन फर्स्ट वीक ब्लड कल्चर, कैरियर्स मोस्टली फीमेल्स होती हैं, मेल्स जो है वो मोस्टली इफेक्टेड होते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस पाकिस्तान में एजिथ्रोमाइसिन है, सिप्रो नहीं है। ड्रग ऑफ चॉइस इन प्रेगनेंसी एमोक्सिसिलिन है। हाई ग्रेड इरेगुलर स्पाइकिंग फिगर है, फीवर है, राइगस चिल्स है, एनीमिया है, जॉन्डिस है, टेंडर हेपेटोमेगाली है, CNS की मैनिफेस्टेशन है, मलेरिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ब्लड थिक एंड थिन फिल्म यूजिंग जिंजा स्टेन, कॉम्प्लिकेशन ब्लैक वाटर फीवर एंड यूरिन, सेरेब्रल मलेरिया और मैसिव स्प्लीन इन क्रॉनिक मलेरिया। सेवरेज वर्कर है और वेटनरी डॉक्टर है। हाई ग्रेड फीवर, जॉन्डिस, ओलिग्यूरिया है, लेप्टोस्पाइरोसिस, हाई ग्रेड फीवर, जॉन्डिस और ओलिग्यूरिया। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है सीरोलॉजिकल डिटेक्शन IgM एंटीबॉडी की और माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट होता है 7th डे पे। कॉम्प्लिकेशन जो है वो ऑक्यूलर है इसकी, सबकंजक्टिवल हेमरेजेस। ड्रग ऑफ चॉइस इन IV ड्रग यूजर हु प्रेजेंटेड विद एंडोकार्डाइटिस, vancomycin, high grade fever, retroorbital pain, low platelet, increased hematocrit determining fluid leakage, जनरलाइज मलेज एंड मैल्जिया। डेंगू फीवर है, अगर पेशेंट हाइपोटेंसिव है तो डेक्स्ट्रोसलाइन देंगे और अगर जो है वो वैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन से ट्रीट कर सकते हैं इसके अलावा। और प्रिवेंशन क्या है? अवॉइड गोइंग टू पार्क एट सनसेट। फीवर विद ड्राई कफ एंड सोर थ्रोट, डिक्रीज SpO2 लिम्फोपीनिया एंड इंक्रीज न्यूट्रोफिल टू लिम्फोसाइट रेशियो। कोविड इन्फेक्शन, क्वारंटीन टाइम 14 डेज, बूस्टर 6 months के बाद। Heparin is used to reduce the risk of thromboembolism. Abroad की history respiratory issues है, lymphadenopathy है, CD4 count decreased है, AIDS। Investigation of choice है ELISA, इसके अलावा screening western blot पे confirm करेंगे, toxoplasma check करेंगे जब CD4 100 से less है। You can stop pneumocystis carinae pneumonia prophylaxis अगर CD4 count 200 तक हो गया है at least for 6 months। फार्मर है, स्विंगिंग टेम्परेचर है उसका, राइगर है, चिल है, हेडेक बैकएक है, हेपेटाइटिस लिम्फेडिनोपैथी है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ब्रूसिलोसिस जो कि ज़ूनोटिक इंफेक्शन है, सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, ये मेट्रोनिडाज़ोल के यूज की वजह से। ट्रीटमेंट क्या है सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस का? मेट्रोनिडाज़ोल, मैंने उल्टा बता दिया पहले कि मेट्रो की वजह से होगा, मेट्रो की वजह से ट्रीट होगा। एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका एक अलग चैप्टर है पूरा डेविडसन के अंदर जो हम डिटेल से पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगर मेरा दिल किया। HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्ट करता है CD4 सेल्स, स्पेशली हेल्पर T सेल्स को और उनको डिस्ट्रॉय करता है। वायरल RNA वायरस है, ये जो है वायरल RNA DNA के अंदर जाकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जरिए जो है अपनी प्रोटीन्स बनाएगा और रेप्लिकेट कराएगा HIV को। जब पेशेंट का CD4 लेस देन 200 होगा तब उसको कहेंगे हम एड्स। अगर जो पेशेंट कैसे ट्रांसमिट होता है? बॉडीली सिक्रीशन, IV ड्रग यूज, सेक्सुअल इंटरकोर्स, वर्टिकल ट्रांसमिशन, बॉडी पे टैटूज है। सिम्टम्स क्या है? फ्लू लाइक इलनेस आएगी। फर्स्ट सिम्टम्स जो हैं वो ड्यू टू कॉमन इन्फेक्शन, फीवर, वेट लॉस, लिम्फेडिनोपैथी, वीकनेस वगैरह आएंगे। HIV टेस्ट कराएंगे, CD4 कराएंगे, वायरल लोड कराएंगे। इन्वेस्टिगेशंस में हार्ट हाईली एक्टिव एंटीरेट्रोवायरल ट्रीटमेंट जिसमें नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर ज़िडोविडिन, लैमोविडिन, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर निवारापिन, दिल्टावरिन ये देते हैं और प्रोटीएज इनहिबिटर रिटोमाविर, लोपिनाविर ये दे सकते हैं। इसके अलावा न्यूअर ड्रग्स एंट्री इनहिबिटर, इंटीग्रेज इनहिबिटर, असेंबली इनहिबिटर्स, मैराविरॉक्स,
एल्टेगमेर और इम्यूनोथेरेपी, ये चीज़ें दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन ड्रग रेजिस्टेंस आएगी, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन आएंगे। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन कौन सी आएंगी? इन्फेक्शन जो कि नॉर्मली जो है फुली फंक्शनल इम्यून सिस्टम में नहीं होंगी, लेकिन CD4 जब 200 से लेस हो गए यानी कि एड्स के पेशेंट के अंदर हो सकती हैं, जिसमें फंगल में कैंडिडियासिस है, कोकिडोमाइकोसिस है, एस्परजिलोसिस है, क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस है। बैक्टीरिया में माइकोबैक्टीरियम एवियम कॉम्प्लेक्स है, टीबी है, प्रोटोजोल में निमोसिस्टिस कार्नाई है, निमोनिया है, क्रिप्टोस्पोरिडोसिस, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, वायरल में साइटोमेगालो, हर्पिस सिम्प्लेक्स, एचपीवी, हर्पिस जोस्टर, ओरल हेयरी ल्यूकोप्लेकिया, ल्यूकोएन्सेफलोपैथी, मैलिग्नेंसीज हो सकती हैं, लिम्फोमा स्पेशली एब्स्टीन बार वायरस, कापोसी सार्कोमा, ह्यूमन हर्पिस 8, एनल एंड सर्वाइकल कैंसर एचपीवी की वजह से। न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन में एड्स, डिमेंशिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकता है। फिर है हमारे पास मरसा, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टैफिलोकोकस ऑरियस जो है वो कॉमन है, स्किन और नोज का बैक्टीरिया है। मेथिसिलिन जो है वो लैब के अंदर इस लेबोरेटरी इक्विवेलेंट ऑफ फ्लूकोक्सिसिलिन, यूजुअली जो है ये हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के अंदर आता है। क्रॉस इन्फेक्शन की वजह से जो है हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के अंदर मरसा जो है वो डेवलप होता है, और ये डिपेंड करता है साइट ऑफ इन्फेक्शन क्या है। इन्वेस्टिगेशन क्या है? वुंड स्वैब लेंगे। ट्रीटमेंट क्या है? एंटीबायोटिक्स, वाइंकोमाइसिन, टिकोप्लानिन। आइसोलेशन, बैरियर नर्सिंग, और बैरियर नर्सिंग करेंगे मतलब ये क्या, पर्दे लगाएंगे बेड्स के दरमियान में टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन। फिर है वैंकोमाइसिन रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस। वैंकोमाइसिन से जो रेजिस्टेंट एंटेरोकोकस है इंटेस्टाइनल फ्लोरा का पार्ट है, और ये डायरेक्ट कांटेक्ट विद फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन से फैलते हैं। पुअर हाइजीन की वजह से हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट, क्रॉनिक डिजीज, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड प्रीवियस एंटीबायोटिक यूज की वजह से जो है वैंकोमाइसिन से रेजिस्टेंस आती है। इसमें हम सीपीसी करेंगे, सेप्टिक स्क्रीन करेंगे, पेशेंट को आइसोलेट करेंगे, बैरियर नर्सिंग करेंगे। एंटीबायोटिक जो है कम्बिनेशन ऑफ एंटीबायोटिक जो है वो चाहिए होगा इसकी ट्रीटमेंट के लिए। इसके बाद हमारे पास है क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, टू स्टार्ट विद बॉtulism। बॉtulism के अंदर हमारे पास ऑर्गेनिज्म है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है वो हीट रेजिस्टेंस स्पोर्स होते हैं इसके, और ये न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेट कराता है। क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है वो कैंड फूड, यहाँ पर वो खाना जो अच्छे से नहीं पका, वुंड कंटामिनेशन के जरिए जो है एंटर होता है बॉडी में। ये नॉजिया, डायरिया, वॉमिटिंग कराता है। विजुअल डिस्टर्बेंसेस और डिसेंडिंग पैरालिसिस होती है, मतलब ऊपर से नीचे तक पैरालिसिस हो जाएगी। फीकल एनालिसिस कराएंगे फॉर टॉक्सिन। इन्वेस्टिगेशन में पुअर है, 50% से ज्यादा मोर्टेलिटी रेट है इसकी प्रोग्नोसिस में। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एब्स्टीन बार वायरस की वजह से। एब्स्टीन बार वायरस स्लाइवरी सिक्रीशंस में होता है। इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन से जाता है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से जाता है। इसकी साइन सिम्टम्स की अगर बात करें तो फटीग होता है, मलेरिया फीवर, माइल्जिया। और अगर साइंस की बात करें तो उसके अंदर रैश है, पेपुलर रैश होता है। फिर इन चाइल्ड लिम्फेडिनोपैथी होती है, स्प्लीनोमेगाली होती है। इसमें अब जो क्या इन्फेक्शन है और वायरल है तो लिम्फोसाइटोसिस होगी, प्लेटलेट कम होंगे, एलएफटी ज्यादा होंगे। मोनोस्पोट टेस्ट करेंगे फॉर इन्फेक्शन, मोनोन्यूक्लियर पॉल बॉनियल टेस्ट करेंगे, एप्स्टीन बार वायरस के टाइटर करेंगे। ये सेल्फ लिमिटेड होता है, ट्रीटमेंट जो है वो सपोर्टिव होता है इसके लिए, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। बैक्टीरिया अगर इस कॉम्प्लिकेशन क्या है, बैक्टीरियल सुपर इन्फेक्शन हो जाए या हीमोलिटिक एनीमिया हो जाए, या फिर जो है स्प्लीन रप्चर का जो मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस, इंसेफ्लाइटिस, जीपीएस, ये सारी इसके साथ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। एसोसिएशन कैप्स्टीन बार वायरस के साथ बर्केट लिम्फोमा एसोसिएटेड है। नेजोफेरिंक्स कार्सिनोमा, हॉजकिंस लिम्फोमा, लिम्फोप्रोलिफरेटिव डिजीज, इम्यून स्प्लैश पेशेंट के अंदर। इसके बाद हमारे पास है हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पिस सिम्प्लेक्स की अगर हम बात करें, ये डबल स्ट्रेंडेड डीएनए वायरस होता है, और ये बहुत सारे सिंड्रोम्स करता है, जिसके अंदर हमारे पास हर्पीस, अच्छा, ट्रांसमिशन इसकी होती है बाय सलाइवा एंड जेनिटल कांटेक्ट। साइन सिम्टम्स की बात करें तो कोल्ड सोर्स होते हैं यूजुअली, हाइपर सिम्प्लेक्स 1 और जेनिटल हर्पिस होता है बाय हर्पिस सिम्प्लेक्स 1 एंड 2 के साथ। पायरेक्स साइंस के अंदर फीवर होगा, हर्पेटिक वेसिकल्स होंगे जो मैं बात करने लगी थी अभी, मुझे याद नहीं आ रहा क्या करनी है। सर्विसाइटिस और यूरिथराइटिस होता है। इन्वेस्टिगेशन में वायरल कल्चर करेंगे, और वैसे टिपिकल ट्रीटमेंट में एसाइक्लोफिर या फिर टॉपिकल देंगे फॉर कोल्ड सोर्स, और जेनिटल हर्पिस के अंदर सिस्टेमिक देंगे। चिकन पॉक्स की बात करें तो वेरिसेला जोस्टर इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। वेरिसेला जोस्टर जो है वो यूजुअली इफेक्ट करता है चिल्ड्रन को, और पर्सन टू पर्सन इसका स्प्रेड होता है। इसके साइन सिम्टम्स की बात करें तो फीवर होता है, हेडेक होता है, वेसिकुलर रैश होता है। इन्वेस्टिगेशन में क्लिनिकल है, वायरल कल्चर करेंगे। ट्रीटमेंट में सपोर्टिव है, एसाइक्लोविर अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर नमूनिया आता है, शिंगल्स आता है, बर्थ डिफेक्ट्स आते हैं। अगर प्रेग्नेंट खातून हैं तो मम्स की बात करें तो पैरोटाइड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन, ये पैरामीजो वायरस की वजह से होती है। इसके अंदर हमारे पास ड्रॉपलेट
अच्छा जी, पेरोटाइटिस होता है रिजल्ट ऑफ पैरामीटर वायरस की इन्फेक्शन। इसके अंदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है, प्रिवेंट किया जा सकता है एमएमआर वैक्सीन जो कि पे शेड्यूल के अंदर है। इसके अंदर फीवर होता है, हेडेक होता है, पेरिटिस स्वेलिंग होती है। क्लिनिकल डायग्नोसिस, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। कॉम्प्लिकेशन में एपिडिडमो और काइटिस आता है, सबफेटल्टी मेनिंजाइटिस और पैंक्रेयाटाइटिस आता है। मीजल्स की बात करें, पैरामीटर वायरस की इन्फेक्शन की वजह से होता है, डायरेक्ट सब्जेक्ट होता है और ये भी एमएमआर वैक्सीन से प्रिवेंट हो जाता है। इसके अंदर हमारे पास स्पायरेक्सिया होता है, कॉप्लेक्स स्पॉट्स, ग्रे लियन ऑन बकल में होता है, मैक्रोपेपुलर रैश होता है। क्लिनिकल डायग्नोसिस है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। और ये इसकी कॉम्प्लिकेशन के अंदर आता है नमोनिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस पेनिनसफलाइटिस, जो कि इसका लेट एक्टिवेशन 10 साल के बाद रीएक्टिवेशन की वजह से होता है और फैटल है। मलेरिया मॉस्किटो बाइट से ट्रांसफर मलेरिया जो है हमारे पास मॉस्किटो बाइट से ट्रांसमिट होता है। ये इसकी स्पीशी जो होती है प्लाज्मोडियम की स्पीशी की वजह से ट्रांसमिट होती है। इसकी 4 स्पीशी है, फैल्सीवेरम, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरिया। वाइवेक्स और ओवेल जो है वो डॉर्मेंट भी रह सकते हैं सेप्नोसाइट इन ह्यूमन लिवर के अंदर, और रिकरेंट इन्फेक्शन होगी वाइवेक्स और ओवेल की वजह से। फैल्सीपेरम जो है वो डेंजरस होती है। ये जो है ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, और फीवर, फटीग, मेल्जिया, हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग होता है। इसके अंदर साइंस की बात करें तो टैकीकार्डिया होगा, एनीमिया होगा, जॉन्डिस होगा, स्प्लीनोमेगाली होगी। इन्वेस्टिगेशन हम ब्लड स्मेयर पे करेंगे, थिक और थिन फिल्म सीबीसी पे एनीमिया देखेंगे, ESR ज्यादा होगा, सीआरपी ज्यादा होगा, सीआरपी ज्यादा होगा। यूरिया इलेक्ट्रोलाइट्स चेक करेंगे, LFT चेक करेंगे। ट्रीटमेंट के अंदर हम एंटी मलेरियल देंगे, जिसमें क्विनीन है, मेफ्लोक्विनीन है, डॉक्साइक्लिन है, क्लोरोक्विन, आर्टिसोनेट है। आर्टिसोनेट फैल्सीपेरम के लिए सवेयर मलेरिया होता है, फैल्सीपेरम वाला। और कॉम्प्लिकेशन भी इसकी है, सेरेब्रल मलेरिया, हाइपोग्लाइसीमिया, रीनल इंपेयरमेंट, ब्लैक यूरिन आएगा और फीवर, चिल्स के साथ सीजर्स आएंगे। टाइफाइड की बात करें तो ये हमारे पास साल्मोनेला टाइफी की इन्फेक्शन की वजह से होता है। फीकोरल रूट है, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। टाइफाइड फीवर में फीवर होगा, हेडेक होगा, डायरिया होगा, रोज स्पॉट्स होंगे, ब्लैंचिंग, मैकुलोपैपुलर रैश, ट्रंक के ऊपर स्प्लीनोमेगली होगी। इन्वेस्टिगेशंस के अंदर हमारे पास ब्लड सैंपल कराएंगे, यूरिन सैंपल, स्टूल कल्चर, सीरोलॉजी। ये इस तरह होता है पासू ब्लड फर्स्ट वीक के अंदर, और एंटीबॉडीज या सीरोलॉजी जो है सेकंड के अंदर, यूरिनरी जो है वो थर्ड वीक के अंदर, नहीं स्टूल थर्ड वीक के अंदर, यूरिनरी में फोर्थ वीक के अंदर। इस तरह से था इसका कुछ। ट्रीटमेंट के अंदर थर्ड जनरेशन सेफ्लोस्पोरिन आएगी, सेफ्ट्रैक्सोन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन आएगी अगर वर्ल्ड वाइड रेजिस्टेंस है। पाकिस्तान के अंदर तो इतनी रेजिस्टेंस है कि इसमें सिर्फ एरिथ्रोमाइसिन काम करती है। कॉम्प्लिकेशन नमोनिया, हेमोलिसिस, मेनिंजाइटिस और डेथ। फिर हमारे पास है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसमें सिफिलिस आ जाता है। अच्छा जी, सिफिलिस जो है वो हमारे पास स्पायरोशीट बैक्टीरिया होता है, ट्रिपरियम पैलिडम, स्पाइरल फॉर्म में, स्पाइरल की शीट्स होती हैं वो ऐसे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, प्राइमरी सिफिलिस होती है, सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी सिफिलिस के अंदर हमारे पास सिर्फ एक शंकर बनता है, पेनलेस पैप्यूल बनता है और उसका अल्सरेटेड सेंटर होता है। यूजुअली ये जिस जगह पे जो है वो साइट ऑफ इनोकुलेशन, मतलब वहाँ पे बनता है, लिम्फेडिनोपैथी होती है। सेकेंडरी सिफिलिस में म्यूकोक्यूटेनियस लीजन होते हैं, फीवर, मलेरिया, हेडेक, लिम्फेडिनोपैथी होती है। फिर टर्शियरी सिफिलिस के अंदर गमा बनते हैं, और लिवर और बोन्स और टेस्टिस इन जगह पे जो है वो प्रेजेंट होते हैं गमास। इन्वेस्टिगेशन में माइक्रोस्कोपी करेंगे, VDRL, वेनरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, ये टेस्ट करेंगे। इसके अलावा ट्रिपोनिमा पैलिडम, हीमोग्लूटेशन एसिड, टाइफा करेंगे। और अगर इन्वेस्टिगेशन में चेस्ट एक्सरे, सिटी हमारा लिम्फेडिनोपैथी वगैरह के लिए लंपर पंक्चर करेंगे। और ट्रीटमेंट इसकी पेनिसिलिन। कंजेनिटल सिफिलिस जो बाय बर्थ है उसके अंदर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन हो जाती है, बर्थ डिफेक्ट। कार्डियोवास्कुलर सिफिलिस के अंदर एयोर्टिक एन्युरिज्म, एयोर्टिक रिगर्जिटेशन हो जाती है। न्यूरो सिफिलिस के अंदर टेबिस डॉर्सालिस, ब्रेन एट्रोफी और आर्गाइल रॉबर्टसन पिपिल होता है। गनोरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो कि नजेरिया गनोरिया की वजह से होती है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है। और इसमें जो है वो पुरलेंट स्पिनाइल डिस्चार्ज सिम्टम आता है। एसिम्प्टोमेटिक होता है वुमेन के अंदर। माइक्रोस्कोपी पे जो इसका पता चलेगा डिस्चार्ज के ऊपर, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस कैसे होते हैं, ऐसे वाले जो दो इकट्ठे पड़े होते हैं ना, वो। ट्रीटमेंट में सेफ्लोस्पोरिन देंगे, और वाइड स्प्रेड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, सेप्टिक आर्थराइटिस इसकी कॉम्प्लिकेशन है, और मोनो आर्थराइटिस हो सकता है सेक्सुअली एक्टिव एडल्ट्स के अंदर। क्लेमेडिया जो है वो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, क्लेमेडिया ट्रैकोमेटिस, ये जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। यूके में फीमेल्स में जो है ये ज्यादा नहीं होता, सर्विसाइटिस, सिस्टाइटिस, लोअर एब्डोमिनल पेन वगैरह होते हैं, एसिम्प्टोमेटिक होता है। फीमेल्स में हमारे पास सर्विसाइटिस, सिस्टाइटिस, लोअर एब्डोमिनल पेन, इंटरमेस्टल ब्लीडिंग वगैरह होती है। मेल्स में ये एसिम्प्टोमेटिक है, डिस्चार्ज और डिसयूरिया के साथ प्रेजेंट कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन में यूरिन टेस्ट कराएंगे क्लेमेडिया के लिए, और ट्रीटमेंट में हम एजिथ्रोमाइसिन और वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो दूसरी वाइड स्प्रेड रेजिस्टेंस है। कॉम्प्लिकेशन के अंदर इसमें पेरिहेपेटाइटिस, यहाँ पे क्रूट सिंड्रोम, जेनिटल रॉड्स जो है HPV की वजह से होते हैं, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट यहाँ पे ड्यूरिंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट।
और साइन सिम्टम्स की बात करें, सॉफ्ट फ्लैशी रॉड्स बनते हैं एनीवेयर जेनिटल एरिया में। इन्वेस्टिगेशन क्लिनिकल है, ट्रीटमेंट कोई क्योर नहीं है, टॉपिकल ट्रीटमेंट होती है लिक्विड नाइट्रोजन के साथ पोडोफाइलिन, और इन्वेस्टिगेशन के अंदर सर्वाइकल कैंसर या फिर एनल कैंसर हो सकता है। अब हमारे पास है वन लाइन क्लेंचर्स, जिसके अंदर आ जाता है स्ट्रॉबेरी टंग की स्मोकी, स्कारलेट फीवर में, कावासाकी डिसीज में, एड्रीनल हेमरेज, हाइपरटेंशन, डीआईसी। अच्छा जी, हमारे पास एड्रीनल हेमरेज है, हाइपरटेंशन, डीआईसी। ये एड्रीनल हेमरेज वाला वाटर आउट रिडक्शन सिंड्रोम मेनिंगोकोकस की वजह से जो होता है, उसकी वजह से होता है। रेड करंट जेली स्पुटम इन अल्कोहलिक और डायबिटिक पेशेंट के अंदर ये रेड करंट जेली स्पुटम क्लैम्पसेला मुंह के अंदर होगा। लार्ज रैश विद बुल अपीयरेंस, टारगेट बुल अपीयरेंस जो हमने पढ़ा था वो बरेलिया लाइम डिजीज के अंदर होता है, एडोक्स टिक्स की वजह से। इंड्यूरेटेड अल्सरेटेड जेनिटल लीजन नॉन पेनफुल है तो प्राइमरी सिफिलिस है, पेनफुल विद एक्सुडेट है तो शैंक्रोइड है, हीमोफिलस ड्यूशराई की वजह से। प्यूपिल अकोमोडेट एंड डज नॉट रिएक्ट, प्यूपिल अकोमोडेट कर रहे हैं, रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये आर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल है। स्मूथ मॉइस्ट पेनलेस वॉट लाइक लीजन ऑन जेनिटल क्लोमाइड कंडाइलोमा मेटा सेकेंडरी सिफिलिस के अंदर होती है। फीवर, चीज, हेडेक, माइल्जिया एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट के बाद हो रहा है। अगर फीवर, चिल, हेडेक, माइल्जिया फॉलोइंग एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट हो रहा है तो ये फॉर सिफिलिस, तो ये चेरिक्स हेरेक्सिमर रिएक्शन है। रैपिड लाइसिस होती है स्पायरोशीट्स की, जिसकी वजह से एंडोटॉक्सिन रिलीज होता है। डॉग और कैट बाइट के बाद इन्फेक्शन हो रही है, सेलुलाइटिस हो गया है पास्चुरेलम मल्टोसिडा की वजह से। ब्लैक स्कार ऑन फेस विद डायबिटिक एटोसिडोसिस और राइजोपस फंगस की वजह से। खोरियोरेटिनिनाइटिस, हाइड्रोसेफलस इंट्राक्रेनियल टॉक्सोप्लाज्मा की वजह से, जो कैट वाला स्केच वैसे हम देखते हैं कि हमने स्केच करने का नहीं करने। स्मॉल इरेगुलर रेड स्पॉट ऑन बकल लिंगुअल मेकोजा विद ब्लू स्पॉट्स वाइट सेंटर, तो ये कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स है मीजल्स और रोबियोला की वजह से। मीजल्स का दूसरा नाम रोबियोला है। बैक पेन, फीवर, नाइट स्वेट्स है। पॉट्स डिजीज या वर्टिब्रल टीबी की वजह से। फूड पॉइजनिंग के साथ कौन सा एसोसिएशन है? स्टेफोरियस, और स्टेफोरियस फूड पॉइजनिंग है, और बेसिलस सीरियस रीहीटेड राइस की वजह से ऑस्टियोमाइलिटिस स्टेफोरियस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस स्ट्रेप्नीमो अडल्ट में, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस न्यूबॉर्न और किड में। हमारे पास ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, इकोलाई, लिस्टेरिया वगैरह के न्यूबॉर्न में, और किड्स में स्ट्रेप्नीमो, निजेरिया, मेनिंजाइटिस। गैस्ट्राइटिस, पेप्टिक अल्सर डिजीज में गैस्ट्रिक मेलिग्नेंसी और माइटोमा एच पाइलोराई। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन इन एड्स, निमोसिस्टिस जिरोशाई नमूनिया। हेलमेंथिक इन्फेक्शन यूएस के अंदर, एस्केरिस लम्ब्रिकाइट्स, मायोकार्डाइटिस कॉक्सैकी बी की वजह से होता है। इन्फेक्शन सेकेंडरी टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हेपेटाइटिस सी होता है। ऑस्टियोमाइलिटिस इन सिकल सेल डिजीज, साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है। ऑस्टियोमाइलिटिस इन आईवी ड्रग यूजर, सुडोमोनास कैंडिडा स्टेफोरियस। यूटीआई इकोलाई की वजह से होता है, मोस्टली स्टेप्रोफिटिकस के अंदर होगा, यंग वुमेन के अंदर। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्लेमिडिया ट्रैकोमेटिस, और को इन्फेक्शन होती है निजेरिया, गनोरिया वगैरह की। नोजोकोमियल यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड नमूनिया जो है वो किसकी वजह से? स्टेफ ऑरियस, सुडोमोनास। पीआईडी क्लेमिडिया ट्रोकोमेटिस, निजेरिया, गनोरिया की वजह से हो सकता है। इन्फेक्शन इन क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज, क्रॉनिक ग्रेनुलोमेटस डिजीज के अंदर हमारे पास इन्फेक्शन किसकी होती है? स्टेफ ऑरियस, ई कोलाई, एस्परजिलस। चाइल्ड है, बच्चा है, फीवर उसको डेवलप हुआ है, साथ में रेड रैश हुआ है फेस पे जो कि स्प्रेड करके बॉडी पे, तो ये रिदमा इन्फेक्शियस या फिफ्थ डिजीज है। फ्लैट चिकपेरस पैरवो-19 की वजह से, पैरवो वायरस की वजह से। इससे प्लास्टिक एनीमिया में हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, डायरिया, ल्यूकोसाइटोसिस है। रिसेंट एंटीबायोटिक यूजर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल है। ब्रांचिंग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स है सल्फर ग्रेन्यूल्स के साथ, तो एक्टिनोमाइसिस इसराइली है। ऑप्टोचिन सेंसिटिविटी होती है नीमो में, और रेजिस्टेंस होती है विरिडेंस स्ट्रेप्टोकोकस में। नोवाबाइसिन रिस्पांस सेंसिटिव होता है स्टेफ एपिडर्माइटिस में, और रेजिस्टेंस है स्टेफ सेप्रोफिटिकस में। नोवाबाइसिन रिस्पांस जो है वो हो गया, ये बेसिट्रोसिन का रिस्पांस सेंसिटिव है स्टेफ पायोजिनिस में, और रेजिस्टेंस स्टेप ए गैलेक्टिशी में। स्ट्रेप्टोकोकस बोविस जो है वो कोलोन कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। हाइलर लिम्फेडिनोपैथी है। पेरिफेरल ग्रैनुलोमेटस लीजन है मिडल और लोअर लोब के अंदर, तो गोन कम्प्लेक्स बना हुआ है। बैक्टीरिया कवर्ड वजाइनल एपिथेलियल सेल, क्लू सेल होंगे। गार्डिनल वेजिनलिस के रिंग एनहांसिंग लीजन ऑन सिटी और एमआरआई टॉक्सोप्लाज्मा में होता है। रिंग कार्डियोमेगली विद एटिपिकल विद एपिकल एट्रोफिक शागास डिजीज में होती है, और एस्टीन बार वायरस का कुछ दिया हुआ है। इंट्रान्यूक्लियर यूसिनोफिलिक ड्रॉपलेट लाइक बॉडीज, कॉड्राई टाइप ए बॉडीज, एचएसवी और वीसीसी वारिसेला जोस्टर में।
इयोसिनोफिलिक ग्लोब्यूल इन लिवर काउंसिल में बॉडी होती है वायरल हेपेटाइटिस येलो फीवर के अंदर। और इसके अंदर ये होता है कि हेपेटोसाइट इंटर प्रोसेस शो हो रहे होते हैं। स्टीपल साइन फ्रंटल चेक एसिडिक ग्रुप में होता है। इयोसिनोफिलिक इंक्लूजन बॉडी इन साइटोप्लाज्म ऑफ हिप्पोकैम्पल एंड सेरेब्रल न्यूरॉन निग्री बॉडीज में होती है। एटिपिकल लिम्फोसाइट्स एप्स्टीन बार वायरस में बनती हैं। थंब साइन ऑन लेटरल एक्सरे एपिग्लोटाइटिस में मिलता है इन्फ्लुएंजा की वजह से। ट्रीटमेंट ऑफ नेजेरियम मेनिंजाइटिस पेनिसिलिन सेफ्ट्राइजोन और रिफेम्पिसिन की वजह से बनता है। क्लॉस्ट्रिडियम बोtulinum का ट्रीटमेंट एंटीटॉक्सिन है। क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनाई का भी एंटीटॉक्सिन ट्रीटमेंट है। स्टेफोरियस का मेथिलिन सेंसिटिव स्टेफोरियस होते हैं नेफिसिलिन ऑक्सासिलिन। और मर्सा का रेजिस्टेंस वाले का वैंकोमाइसिन डेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप पायोजिनिस का क्या ट्रीटमेंट है पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस। स्ट्रेप निमो का क्या है स्ट्रेप बोविस का क्या ट्रीटमेंट है पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का मॉक्सिलिन क्लैवलूनेट। और एंटेरोकोकस का वैंकोमाइसिन अमाइनोपेनिसिलिन लीजोन एमोफिल का मैक्रोलाइड सुडोमोनास एरिजिनोसा का पिप्रासिलिन टेज़ोबैक्टम। ट्रिपोनेमा पैलिडम का पेनिसिलिन जी। क्लेमिडिया ट्रैकोमेटस डॉक्सीसाइक्लिन एरिथ्रोमाइसिन। रिकेट्शी का जो है वो डॉक्सीसाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल। ट्रीटमेंट कैंडिडा एल्बिकन का टॉपिकल एजोल्स निस्टैटिन फ्लूकोनाजोल। क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेन का एम्फोटेरिसिन बी। स्पोरोथ्रिक्स शैंका है ये पैरासाइट है। आइट्रोकोनाजोल और नहीं ये भी वही है फंगस ही। आइट्रोकोनाजोल पोटेशियम आयोडाइड ओरल। न्यूमोसिस्टिस जोरोफिसाई का ट्राइमेथोफोरिम सल्फामेथॉक्सोसोल के प्रोफाइलैक्सिस अगर CD4 200 से कम है। टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई सल्फाडाइजीन पायरिमेथामीन। मलेरिया क्लोरोक्विन मेफ्लोक्विन अटोवाक्विन प्रोगोनिल वगैरह। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस जो है वो मेट्रोनिडाजोल से ट्रीट होंगे। इन्फ्लुएंजा ओसेल्टामिविर ज़नामिविर और CMV गेंसिक्लोविर फॉसाकार्नेट सिडोफिर ये सारा रट्टा है। नेजेरिया गोनोरिया सेफ्ट्राइजोन क्लॉस्ट्रिडियम डिफिसाइल को और मेट्रोनिडाजोल। अगर वो रिफ्रैक्टरी ट्रीटमेंट है तो वैंकोमाइसिन। माइकोबैक्टीरियम टीबी के लिए राइप और यूटीआई प्रोफाइलिसिस के लिए ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथॉक्सासोल। क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और सी के लिए इंटरफेरॉन अल्फा। हेपेटाइटिस बी सी के लिए रिबाविरिन सैमिप्रिविर और रोसोफासविर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोइंग टू स्टार्ट विद रेमेटोलॉजी। रेमेटोलॉजी के अंदर अब हम एमसीक्यू से स्टार्ट कर रहे हैं। पेन एंड स्वेलिंग फर्स्ट में मेटाकार्पल जॉइंट के अंदर है तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। उसके बाद हमारे पास 2 वीक हिस्ट्री है डायरिया की बिफोर द ऑनसेट ऑफ आर्थराइटिस। आर्थराइटिस बाद में पहले डायरिया हुआ तो ये रिएक्टिव आर्थराइटिस है क्योंकि पहले इन्फेक्शन की हिस्ट्री के बाद में जो है वो जॉइंट का मसला आया है। ट्रीटमेंट ऑफ स्वेयर ऑस्टियोपोरोसिस टू प्रीवियस कूलिस फ्रैक्चर जो है वो रेडियस अल्ना के होते हैं बिस्फॉस्फोनेट्स देंगे। ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट इन पेशेंट विद पेप्टिक अल्सर डिजीज। तो पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर हमारे पास एक्यूट गाउट का ट्रीटमेंट हमने देना है। इंट्रायूलेशनल इंजेक्शन लगाएंगे हम स्टीरॉयड का। वैसे हम एलोप्यूरानॉल देते हैं और एनसिड्स हम इसलिए नहीं देंगे क्योंकि पेप्टिक अल्सर डिजीज को वर्सन करेंगे। इंक्रीज्ड ESR है। मसल पेन है। अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस है और साथ में हेडेक है तो ये पोलीमाइल्जिया रोमैटिका। उसके बाद हमारे पास है रिमेटोलॉजी और अगले साल के ड्रग फॉर एक्यूट गाउट इंडोमेथासिन है। एक्यूट गाउट अटैक के अंदर हम कॉल्चुसिन देते हैं। फ्रैक्चर हीमाचूरिया रेब्डोमायोलिसिस। फ्रैक्चर है हीमाचूरिया है मसल ब्रेकडाउन है तो इसमें हम क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे CPK इंक्रीज हुआ होगा। ट्रीटमेंट ऑफ फीमेल पेशेंट प्रेजेंट विद जॉइंट पेन के साथ फीमेल पेशेंट प्रेजेंट किया है इन एब्सेंट ऑफ इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स। एनसेड्स देंगे इनको। नी पेन है। कैल्सिफिकेशन आ रही है एक्सरे पे। सूडो गाउट आएगा। कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल आ रहे हैं। ड्रग फॉर बोथ स्किन एंड जॉइंट लीजन इन सोरियासिस के अंदर जो है हम मेथोट्रेक्सेट देंगे। आर्थराइटिस है। कंजक्टिवाइटिस है। यूरेथ्राइटिस है। ये तीनों जो है राइटर सिंड्रोम के अंदर होते हैं। कांट सी कांट पी कांट क्लाइम। पेन ऑफ शोल्डर एंड हिप पोलीमाइल शॉल टाइप रैश बनेगा पोलीमाइल्जिया रोमैटिका में। सिस्टेमिक एंड रेनार्ड फिनोमेना। बीक्ड नोज है। ये बीक्ड नोज है और टेलेंजेक्टेसिया। ये जो है हमारे पास सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। ये जो मिक्स पिक्चर दे रहे हैं तो इसमें हम एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी करेंगे। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में ही है ये क्रेस्ट। बीक्ड नोज हो जाएगी क्योंकि वह जो स्किन टाइट हो जाएगी थिक हो जाएगी। निकोटिनिक एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर इन पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आर टारगेटेड बाय ऑटो एंटीबॉडीज माइस्थेनिया ग्रेविस। प्री सिनेप्टिक कैल्शियम चैनल्स जो हैं वो ट्रिगर होते हैं। लैम्बर्ट-एटन सिंड्रोम है ये। कॉजेज ऑफ काफ पेन इन पेशेंट विद ओरोजेनिटल अल्सर और एस्मा नोडोसम। ओरोजेनिटल अल्सर जो है बैशर डिजीज के अंदर होते हैं। थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो सकता है उनके अंदर। क्राइटेरिया ऑफ रिमेटॉइड आर्थराइटिस अकॉर्डिंग टू 2010 अमेरिकन सिस्टम 6 का स्कोर है वो डायग्नोसिस बनाएंगे। इसके बाद हमारे पास है 60 ईयर ओल्ड विद ऑस्टियोफाइट्स और सबकॉन्ड्रल स्क्लेरोसिस। तो ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है। एज की वजह से जो हो रहा है मॉनिटरिंग विद एजाथायोप्रिन के साथ क्या मॉनिटरिंग करनी है CBCs और LFT क्योंकि ये ल्यूकोपिनिया और हेपेटाइटिस कराती है।
इसके बाद हमारे पास टीएलसी काउंट 20,000 से ज़्यादा है, जॉइंट पेन है, रिएक्टिव आर्थराइटिस क्योंकि टीएलसी बता रहा है इन्फेक्शन का, और इंक्रीज्ड सीरम सीपीके का लेवल है, स्किन लीजन्स हैं, डर्मेटोमायोसाइटिस, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट गाउट अटैक, एनसेड्स देते हैं। अब इसीलिए हमने पीछे एनसेड्स नहीं दी क्योंकि उसको पेप्टिक अल्सर डिजीज थी। बोनी एरोयंस हैं, रिमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर होती है बोनी एरोयन। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ बैक पेन के अंदर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हमने सैक्रोइलियक जॉइंट करना है, एक्सरे सैक्रोइलियक जॉइंट, डायग्नोस्टिक इन्फेक्शन एसएलई में, इन्वेस्टिगेशन एसएलई में एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडी करनी है, एस्पिरेशन ऑफ साइनोवियल फ्लूइड साइटोलॉजी है, माइस्थीनिया ग्रेविस डिप्लोपिया है, फैटीग है, एट द एंड ऑफ द पोस्ट साइनेप्टिक एंटीकोलिनेस्ट्रेज एंटीबॉडी करेंगे माइस्थीनिया ग्रेविस में, ड्रग इन एक्यूट अटैक गाउट के एनसेड, रिकरेंट पैरोटिड ग्लैंड की इंलार्जमेंट है, आइज में ग्रिटिनेस है। तो ये हमारे पास श्विजॉगरन सिंड्रोम है, ड्राई आइज, ड्राई माउथ, ज़ीरोस्टोमिया और ज़ीरोफ्थैल्मिया, एसोसिएशन ऑफ HLA-B27, HLA वाली 4 डिजीजेस हैं जिसके अंदर एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज है, और के दो के मुझे नाम नहीं याद आ रहे। ड्रग्स टू बी अवॉइडेड इन अक्यूट गाउट, एलोप्यूरिनोल अवॉइड करनी है हमने। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन एसएलई के अंदर हमारे पास एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ओल्ड एज पेशेंट है, स्टिफनेस है इंटरफ्लेंजियल जॉइंट्स में, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस है ओल्ड एज की वजह से, हिस्ट्री ऑफ अटैक ऑफ डिसेंट्री, फीवर, डिस्यूरिया, कंजक्टिवाइटिस, आर्थराइटिस, ये सारा राइटर सिंड्रोम, कांट सी, कांट पी, कांट क्लाइंब। मैनेजमेंट 67-year-old post menopausal woman who has hairline fracture on spine, DEXA scan, bisphosphonates देंगे, osteoporosis है मैम को। डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट विद लो कैल्शियम, लो 25 हाइड्रोक्सी कोलकैल्सिफेरोल, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इन सेप्टिक आर्थराइटिस में हम जॉइंट का टैप करेंगे, फ्लूइड कल्चर कराएंगे। डायग्नोसिस ऑफ पेशेंट विद रिकरेंट ओरल एफ्थस अल्सर, जेंटल अल्सर, बैशर डिजीज है, उसमें ओरल जेंटल अल्सर्स होते हैं। में मसल ग्रुप इन्वॉल्व इन पेशेंट हु हैज डिफिकल्टी इन स्टैंडिंग फ्रॉम सिटिंग पोजीशन, प्रॉक्सिमल मसल के अंदर मसला है। इसके बाद हमारे पास है प्रॉक्सिमल सिमेट्रिकल मसल वीकनेस, स्पेशली लोअर लिम्ब में, साथ में स्किन चेंजेस आ रहे हैं, हीलियोट्रॉप रैश आ रहे हैं, शॉल रैश, पोलीमायोसाइटिस, डर्मेटोमायोसाइटिस के अंदर होता है। मसल बायोप्सी करेंगे, इसके अंदर EMG करेंगे, अगर अवेलेबल नहीं है मसल बायोप्सी तो EMG करेंगे। ट्रीटमेंट स्टीरॉयड है, कॉम्प्लिकेशन मैलिग्नेंसी का रिस्क है। मिडल एजेड फीमेल है जिसके अंदर सिमेट्रिकल मॉर्निंग जॉइंट स्वेलिंग है, रिमेटाइड आर्थराइटिस, एंटीबॉडीज इसके अंदर रिमेटाइड फैक्टर और एंटी सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड होता है, और एंटीसाइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड ACCB। ट्रीटमेंट इसका मेथोट्रेक्सेड है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और सल्फासेलेजिन है, इरोइन प्रेजेंट होती हैं चेस्ट एक्सरे के ऊपर। इसके अलावा हमारे पास कॉम्प्लिकेशन कैप्लान सिंड्रोम है, सर्वाइकल कॉर्ड कंप्रेशन होती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सोरियासिस के साथ भी एसोसिएटेड होती है, सोरियाटिक आर्थराइटिस और सोरियाटिक आर्थराइटिस। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, मेथोट्रेक्सेड। फिर हमारे पास ये कि पैनसाइटोपिनिया है, नॉन एरोसिव आर्थराइटिस है, बटरफ्लाई मेलर रैश है, ये सारा SLE, बटरफ्लाई मेलर रैश SLE की तरफ ले जाएगा। एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंटीबॉडी कराएंगे। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, रीनल डिजीज के लिए क्या है, रीनल बायोप्सी। सिमेट्रिकल थिकनिंग है, टाइटनिंग है, इंडिरेशन है स्किन की, डिस्टल टू एल्बो एंड नी, तो ये लिमिटेड सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडी कराएंगे। डिफ्यूज में हमारे पास प्रॉक्सिमल और एंटी टोपो आइसोमेरेज एंटीबॉडी कराएंगे, डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट होगी, डिफ्यूज में प्रॉक्सिमल इन्वॉल्वमेंट होगी। डिजेनरेटिव डिजीज, एडवांसिंग एज है, नो इन्फ्लेमेटरी सिस्टेमिक फाइंडिंग है, DIPs इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, इबर्नेशन और सिस्ट बनेंगे। इन्वेस्टिगेशन पे हिबर्डन और बुचर नोड, और ट्रीटमेंट के अंदर एनसेड, पैरासिटामोल, लोकल स्टीरॉयड इंजेक्शन लगाएंगे। और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, आर्थ्रोप्लास्टी, जॉइंट रिप्लेसमेंट। मेल है, हिस्ट्री है थायराइड डायूरेटिक की, स्वेयर पेन है, फर्स्ट जो है वो मेटाटार्सोफ्लेंशियल जॉइंट नी का, फर्स्ट मेटाटार्सो एक्यूट गाउट है। इसके अंदर जो अगर नेगेटिव बाइफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स हैं, थेरेपी से पहले जो है हम जॉइंट फ्लूइड और कल्चर भेजेंगे टू रूल आउट सेप्टिक। ट्रीटमेंट क्या है एक्यूट गाउट का, कॉल्चिसिन। फिर एनसेड्स प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम एलोपिरिनोल और प्रोबेंसिड्स यूज करेंगे। सूडो गाउट के अंदर भी स्वेयर पेन होती है, लेकिन कार्टिलेज जो है वो एक्सरे पे कैल्सिफाइड नजर आती है, और क्रिस्टल्स जो है वो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के होते हैं। डायबिटिक मेल है, स्वेयर पेन है, लेफ्ट नी है, यूनिलैटरल इन्वॉल्वमेंट है, हॉट रेड सोलन सेप्टिक आर्थराइटिस है। ये लोअर बैक पेन है, रेडिएट करिए बटक्स को, बैक ऑफ थाई को, और ये रिलीव्ड हो रही है एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के जरिए, और नहीं ये रिलीव हो रही है एक्टिविटी से, तो इसको हम जो है वो एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस MRI, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस MRI है, ट्रीटमेंट एनसेड है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, टिश्यू नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा इनहिबिटर्स देंगे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमारे पास एंटीरियर यूवियाटिस है, फैमिली हिस्ट्री आएगी, IBDs विद सेम फ्रैक्चर इन एक्सियल स्पॉन्डाइलो आर्थराइटिस,
आर्थराइट, जॉइंट पेन है, फॉलोइंग जीआईटी एंड यूरिनरी इन्फेक्शन के बाद जो है वो रिएक्टिव आर्थराइटिस होता है, और उसके बाद यूरेथ्राइटिस, आर्थराइटिस, यूवियाइटिस, राइटिस ट्राइड अगर है तो फिर उसके अंदर ये होगा यूरेथ्राइटिस, आर्थराइटिस और यूवियाइटिस। फीचर ऑफ रिमेटाइड आर्थराइटिस है, फीचर रिमेटाइड आर्थराइटिस हेडेक है यार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कंटिन्यू करते हैं। फीचर रिमेटाइड आर्थराइटिस, फीचर ऑफ रिमेटाइड आर्थराइटिस हेडेक है, विजुअल लॉस है, जॉइंट सेल आर्थराइटिस की जैसे एब्रप्ट पेन है शोल्डर में, पोलीमाइल्जिया रूमेटिका। तो इसमें हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट स्टीरॉइड एज सून एज पॉसिबल। रिमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर हमारे पास सिस्टेमिक डिजीज है, ऑटोइम्यून है, इसमें साइनोवियल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन भी आती हैं, फीमेल ज़्यादा इफेक्ट होती हैं, जॉइंट मूवमेंट जो है वो जॉइंट के अंदर पेन होती है बाय मूवमेंट, मॉर्निंग स्टिफनेस होती है, जॉइंट स्वेलिंग होती है, एक्स्ट्रा आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस भी होती हैं। इन रिमेटाइड आर्थराइटिस सिस्टेमिक में फीवर, एनोरेक्सिया, मलेस, वेट लॉस आएगा। साइंस के अंदर जॉइंट सोलन होंगे, वार्म होंगे, टेंडर होंगे, जॉइंट डिफॉर्मिटीज, स्वॉन नेक, बॉटनियर और सबलक्सेशन होगी, लिम्फेडिनोपैथी होगी, स्प्लीनोमेगली, रिमेटाइड नोड्यूल, मसल वीकनेस आएगी, अमाइलोडोसिस और वेस्कुलाइटिस हो सकता है। रिमेटाइड आर्थराइटिस को कैसे डायग्नोज करना है? रिमेटाइड फैक्टर 4 आउट ऑफ 7 हमें क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे। नंबर 1, रिमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए, फिंगर और हैंड जॉइंट्स की इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, रिमेटाइड नोड्यूल्स होने चाहिए, 3 और मोर जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, स्टिफनेस होनी चाहिए अर्ली मॉर्निंग, एरोजन या डीकैल्सिफिकेशन होनी चाहिए एक्सरे के ऊपर, और सिमेट्रिक आर्थराइटिस होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में हम ब्लड से ESR CRP करेंगे, एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज को रूल आउट करेंगे, लो एल्ब्यूमिन को देखेंगे, और इसके अलावा न्यूट्रोपीनिया, फैटी सिंड्रोम के लिए इम्यूनोलॉजी में रिमेटाइड फैक्टर कराएंगे, एंटी-CCP साइक्लिक सिट्रोलिनेटेड पेप्टाइड के एंटीबॉडी कराएंगे, ये जो है ज़्यादा स्पेसिफिक हैं फॉर रिमेटाइड आर्थराइटिस। और उसके बाद एक्सरे पे सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग नजर आएगी, जॉइंट स्पेस की नैरोइंग, पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस होगी, बोनी एरोजन होंगी, डिफॉर्मिटीज, एटलेंडो एक्सियल सबलक्सेशन होगी, साइनोवियल फ्लूइड पे WBCs बड़े हुए होंगे, प्रोटीन बड़ी हुई होंगी। ट्रीटमेंट में गोल हमारा क्या है? पेन रिलीफ करना है, आर्टिकुलर स्ट्रक्चर की प्रोटेक्शन करनी है जो रिमेनिंग रह गया, और मेंटेनेंस करनी है हमने फंक्शन की। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पेशेंट को एजुकेट करना है, उसको इनकरेज करना है कि वो रेस्ट करे, और साथ में रेस्ट और एक्सरसाइज अल्टरनेट करे, एक्सरसाइज के बाद रेस्ट करे, फिर एक्सरसाइज करे, इस तरह से मतलब ये काम के दरमियान में रेस्ट भी करे। फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी करेंगे, नॉन बायोलॉजिकल डीमार्ट्स दे सकते हैं, इनमें मेथोट्रेक्सेट, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, सल्फासेलाजीन आ जाते हैं, और इसके अलावा जो है वो डीमार्ट्स दे सकते हैं, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रोमेटिक एजेंट्स। बायोलॉजिकल डीमार्ट्स के अंदर हमारे पास सॉल्युबल इंटरल्यूकिन 1 के खिलाफ होती है थेरेपी, एनाकिंड्रा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के खिलाफ एंट्रासेप्ट और इन्फ्लिक्सीमैब, और उसके अलावा हमारे पास आती है ट्यूमर साइटोटॉक्सिक, एज़ोथायोप्रिन, साइक्लोफॉस्फेमाइड और साइक्लोस्पोरिन। कॉम्प्लिकेशन के अंदर हमारे पास आ जाती है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, इसमें पल्मोनरी नोड्यूल्स बनते हैं, फाइब्रोजिंग एल्वेओलाइटिस, प्लूरल इन्फ्यूजन, कैप्लान सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी के अलावा हमारे पास सीवियस प्रॉब्लम आ सकती है जिसके अंदर एंडोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस या फिर नोड्यूल। CNS के अंदर इंट्रैपमेंट न्यूरोपैथीज होती हैं विद रिमेटाइड आर्थराइटिस, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज हो सकती है। आई के अंदर एपिसेक्लेराइटिस, सेक्लेराइटिस, केराटोकंजक्टिवाइटिस और स्क्लेरोमलेशिया। अदर्स के अंदर कौन सी कॉम्प्लिकेशन होगी? फैटी सिंड्रोम के अंदर रिमेटाइड फैक्टर पॉजिटिव होगा, स्प्लीनोमेगली होगी और न्यूट्रोपीनिया होगा। प्रोग्नोसिस इसका वेरिएबल है, सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट अगर होगी तो फिर जो पुअर प्रोग्नोसिस है। उसके बाद हमारे पास है राइटर सिंड्रोम का हम पहले भी MCQ में बात कर चुके हैं। कांट सी, कांट पी और कांट क्लाइम। कांट क्लाइम का मतलब उसके अंदर आर्थराइटिस होगा, कांट पी का मतलब यूरेथ्राइटिस या सर्विसाइटिस होगा, और कंजक्टिवाइटिस कांट सी, ठीक है, ये ट्राइड आएगा। सीरो नेगेटिव ओलिगो आर्टिकुलर एसिमेट्रिकल आर्थराइटिस, ये इसमें मेल प्रीडिस्पोजिशन ज्यादा है, HLA-B27 के साथ एसोसिएटेड है। ये एक ट्रिगर होती है बैक्टीरिया, साल्मोनेला, शिगेला, यर्सीनिया, कैम्पाइलोबैक्टर। इसके अंदर हमारे पास मलेज, फीवर, आर्थराइटिस, यूरेथ्राइटिस, कंजक्टिवाइटिस आएगा। साइंस के अंदर जॉइंट स्वेलिंग और पेन होगी, सॉसेज शेप फिंगर डक्टाइटिस होगी, सर्सिनेट बेलेनाइटिस आएगा, क्रेटोडर्मा बेलेनरेजिका पैप्यूल्स बनेंगे पाम, सोल्स पे और ग्लैंड्स वीनस पे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है, CRP ESR रेज होगा, RH फैक्टर नेगेटिव होगा, साइनोवियल फ्लूइड नेगेटिव होगा। यूरिन एनालिसिस करेंगे, कल्चर करेंगे यूरिन का फॉर माइक्रोब्स, स्टूल, साइनोवियल फ्लूइड करेंगे, और ट्रीटमेंट के अंदर बेड रेस्ट, इंट्राऑर्टिकुलर स्टीरॉइड्स, एनसेट्स देंगे फॉर क्रॉनिक ट्रीटमेंट, और डिमार्ट क्रॉनिक के लिए या रिकरेंट के लिए डिमार्ट्स देंगे। सेप्टिक आर्थराइटिस जो है उसका हिमाटोलॉजिकल स्प्रेड है, ब्लड से जो है वो स्प्रेड कर सकती है इन्फेक्शन टू द जॉइंट। इसके अलावा एडजेसेंट सोर्स से डायरेक्ट स्प्रेड हो सकता है, इसके अलावा डायरेक्ट इंट्रोडक्शन हो सकता है ऑर्गेनिज्म का ट्रॉमा या इंस्ट्रूमेंटेशन के जरिए। बैक्टीरिया जो है इसके अंदर जो कॉज करते हैं, स्टाफ ऑरियस है, स्टाफ पैथोजेनिस है, निजेरिया गनोरिया है, यंग एडल्ट्स के अंदर साल्मोनेला विद सिकल सेल वालों के अंदर साल्मोनेला है। इसमें हमारे पास फीवर होगा, वार्म, रेड, स्वोलन जॉइंट होगा, जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर होते हैं आर्थराइटिस के अंदर वो होंगे, डॉलर, रबर, केलर, ये सारे, और इरिथमेटस रैश होगा। इन्वेस्टिगेशन में जब हम ब्लड पे करेंगे तो WBCs बड़े होंगे इन्फेक्शन की वजह से, यूरिक एसिड को चेक करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे हम गाउट को, एंटीबॉडीज कराएंगे, RA को रूल आउट करने के लिए कल्चर कराएंगे, एंटी माइक्रोब जो भी है अफेक्ट करा उसको देखने के लिए साइनोवियल फ्लूइड देखेंगे, साइनोवियल फ्लूइड कराएंगे, क्लाउडी कल्चर आएगा, ल्यूकोसाइट बड़े हुए होंगे,
और उसके बाद यूरिन के अंदर माइक्रोबायोलॉजिकल कल्चर एंड सेंसिटिविटी कराएंगे, माइक्रोबायोलॉजी पे यूरिथ्रल, सर्वाइकल, एनोरेक्टल स्वैब्स लेंगे, एक्सरे पे सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग आएगी, जॉइंट डिस्टेंशन आएगी, लेटरल जक्स्टा आर्टिकुलर ऑस्टियोपोरोसिस मिलेगी, पेरियोस्टियल एलिवेशन। ट्रीटमेंट के अंदर फिजियोथेरेपी, एनाल्जेसिया, एंटीबायोटिक, एस्पिरेशन एंड ड्रेनेज, और कॉम्प्लिकेशन के अंदर जॉइंट डिस्ट्रॉय हो सकता है। फिर आता है एसएलई सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाटोसिस है, और इसके अंदर सिस्टेमिक का मतलब सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होती है, ल्यूपस का मतलब जो ऑटोइम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं, एंटीबॉडी और एंटीजन के जो कम्प्लेक्सेस बनते हैं वो। एरिथ्रोमाटोसिस का मतलब है रैश। मल्टी सिस्टेमिक डिजीज है, इसमें एंटीबॉडीज बनती है, इम्यून कम्प्लेक्सेस बनते हैं जो कि सेलुलर टिश्यू डैमेज कराते हैं। मोस्ट कॉमन ये हमारे पास अफ्रीका अमेरिका में ट्विंस के अंदर ज्यादा होता है, फैमिली टेंडेंसी है इसकी। एसएलई के लिए हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में 11 पॉइंट्स हैं जिसमें हमने 4 पूरे करने हैं, लेकिन अब ये जो है क्राइटेरिया रिवाइज हो गया। इसमें सबसे पहले हमने एएनए करना है, एएनए अगर पॉजिटिव आ रहा है फिर हमने ये पूरे करने हैं, वरना नहीं करने, वरना तो है हमने कोई और डिजीज की तरफ चले जाना है। एएनए और एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए करना है। ओरल रैश, ओरल अल्सर आएंगे, रैश आएंगे, डिस्क्वाइड रैश आएंगे, एग्जैचुरेटेड फोटोसेंसिटिविटी, लाइट से सेंसिटिव होगा, रिंगल डिजीज के अंदर एसएलई लूपस नेफ्राइटिस आएगा, हेमेटोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज के अंदर पैनसाइटोपिनियाज आएंगे, इम्यूनोलॉजिकल एब्नॉर्मलिटीज आएंगी, सिरोसाइटिस आएगा, आर्थ्रेल्जिया, न्यूरोलॉजिकल डिजीज हो सकती है, और एएनए पॉजिटिव आएगा। सिम्टम्स के अंदर बात करें तो हम आएंगे इसमें जनरल सिम्टम जो आते हैं, मलेज, फीवर, आर्थ्रेल्जिया आएगा, मेलर रैश होगा, डिस्क्वाइड रैश, डिस्क्वाइड ल्यूपस बनेंगे, म्यूकस अल्सर, म्यूकोजल अल्सर बनेंगे, म्यूकोजा जाना है वहाँ पे अल्सर बनेंगे, वेस्कुलिटिक रैश बन सकते हैं। सिस्टेमिक सिमेट्रिकल आर्थराइटिस होगा, रिनॉर्ड्स या शिजोग्रेंस, एपिडर्माइडस, एपिसेक्युलराइटिस आएगा, रेटिनल इंफार्क्ट्स बनेंगे। इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन में ब्लड पे कोम्स टेस्ट करेंगे, हेमोलिटिक एनीमिया के लिए पॉजिटिव आएगा, न्यूट्रोपिनिया आएगा, लिम्फोसाइटोपिनिया आएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का जो मैं कहती हूँ पैनसाइटोपिनिया इसी तरह आएगा। ये सब रेज्ड होगा, सीआरपी रेज्ड होगा, आरएफटीज एलएफटीज कराएंगे फॉर लूपस नेफ्राइटिस। एंटीबॉडीज के अंदर हम एएनए और एंटी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तो करानी है, पॉजिटिव होनी चाहिए। एंटी स्मिथ आरएनए एंटीबॉडीज और एप्ला के लिए स्क्रीन करेंगे, इसके साथ एप्ला भी एसोसिएटेड होती है, एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, इसके अलावा एंटी रो एंटी ला कराएंगे फॉर ये जो शिजोग्रेन सिंड्रोम वगैरह इनके लिए, और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स जो हैं वो कम होंगी C3। इसके अलावा हमारे पास ट्रीटमेंट के अंदर अगर माइनर सिम्टम है तो हम एनसेड और एंटी मलेरियल देंगे, अगर मेजर सिम्टम है तो स्टीरॉइड और इम्यूनोसप्रेसेंट देंगे। रीनल इन्वॉल्वमेंट होगी तो 50% लोगों के अंदर लूपस नेफ्राइटिस आ जाएगा। सीएनएस के अंदर साइकोसिस, स्ट्रोक और फिट्स डेवलप हो सकते हैं, ऐसा कॉम्प्लिकेशन। सीवीएस के अंदर पेरिकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, लिग्मेंसेक, एंडोकार्डाइटिस हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी के अंदर प्लूरल इफ्यूजन निमोनाइटिस और एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम हो सकता है। अब आ जाएगी एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम या एप्ला, ये प्राइमरी भी हो सकता है, ऑटोइम्यून कंडीशन जैसे कि एसएलई के साथ एसोसिएटेड भी हो सकता है। इसके अंदर हमारे पास वीनस थ्रोम्बोसिस होती है, वीनस थ्रोम्बोसिस या फिर आर्टीरियल जो कि सीवीएस करा सकती है, सीवीए करा सकती है, कार्डियो स्ट्रोक, बर्ट-चारी सिंड्रोम, यहाँ पर डीवीटी करा सकती है। मोस्ट प्रोबेबली जो है डीवीटी के साथ एसोसिएटेड देखी गई है, ये 2-3 केसेस मैंने भी देखे हैं। स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस की हिस्ट्री होती है, बार बार जो है वो मिसकैरेज हो रहा है। इसके अंदर हमारे पास साइन सिम्टम क्या आते हैं, लिबिडो रेटिकुलरिस, पर्परा होते हैं, स्किन के ऊपर स्प्लिंटर हेमरेजेस होते हैं, हार्ट डिजीज एसोसिएटेड होती है। इसके अंदर हम एपीडीटी कराएंगे तो वो बड़ा होगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा, हेमोलिटिक एनीमिया होगा, और एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी पॉजिटिव आएंगे, लूपस एंटीकोएगुलेंट पॉजिटिव आएगा, यानी कि एसएलई वाला जो था वो। ट्रीटमेंट क्या है, हमने बस ब्लड थिनर देना है, एस्पिरिन 75 mg डेली, और जब भी जो है पेशेंट प्रेग्नेंट हो तो हमने उसको ऐसा प्रोफाइलैक्सिस देना अगर उसकी रिकरेंट मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, रिकरेंट स्पॉन्टेनियस मिसकैरेजेस की हिस्ट्री है, स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। पेशेंट को जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट डेवलप हो सकता है, वारफरिन की एंटीकोएगुलेशन दे सकते हैं। अगर पेशेंट को एस्पिरिन से जो है वो थ्रोम्बोएम्बोलिक इवेंट डेवलप होने का खतरा है तो वारफरिन भी दे सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सिस्टेमिक सेक्लेरोसिस मैलिग्नेंसी के साथ एसोसिएटेड है। इसके अंदर कनेक्टिविटी चुकी होती है, इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, वेस्कुलर डैमेज होता है स्किन का और इंटरनल ऑर्गन्स का, इसके साथ जो एसोसिएटेड है। इसमें लिमिटेड हो सकती है क्यूटेनियस या फिर डिफ्यूज क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। लिमिटेड क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट के अंदर जो है वो डिस्टिल स्किन वगैरह इन्वॉल्व होगी, सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट जो है वो बाद में होगी और रेयर है, एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी। डिफ्यूज क्यूटेनियस इन्वॉल्वमेंट के अंदर हमारे पास अर्ली सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होगी, दूसरे के अंदर जो थी वो रेयर थी, जो लिमिटेड था। इसके अंदर SCL 70 कराएंगे, टोपोइसोमेरेज, और एंटीबॉडी पॉजिटिव होगी, ये 30%। इसके बाद हमारे पास साइन सिम्टम क्या आते हैं, प्रूराइटिस, इचिंग होगी, रिनॉर्ड्स फिनोमेना होगा, डिस्फेजिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, फीकल इनकॉन्टिनेंस होगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, और कफ, पैल्पिटेशन, वीकनेस, आर्थ्रेल्जियाज वगैरह होंगे। मेजर फीचर के अंदर हमारे पास स्क्लेरोसिस आएगी, स्क्लेरोडेक्टिली आएगी, इरोजन्स आएंगी, फिंगर टिप्स के ऊपर जो है हमारे पास एट्रोफी होगी, और बायलेटरल लंग फाइब्रोसिस। इसके अंदर क्रेस्ट एक होता है, कैल्सिनोसिस, और रेनॉल्ड्स फिनोमेना, और ई से हमारे पास एक सेकेंड ये होता है लिमिटेड के साथ क्रेस्ट सिंड्रोम। इसके अंदर हमारे पास होता है कैल्शियम डिपॉजिट हो जाएंगे स्किन में, स्पेशली फिंगर्स में, इसको हम कैल्सिनोसिस कहेंगे। फिर रेनार्ड फिनोमेना होगा, व्हाइट से ब्लू, ब्लू से रेड, ट्राइफेजिक कलर चेंज आएगा, और ये अर्लीस्ट फीचर है। इसके बाद एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी आएगी, डिस्फेजिया, गर्ड रिफ्लक्स, और स्क्लेरोडेक्टिली आएगी, टाइट शाइनी स्किन ओवर फिंगर, और क्लॉ लाइक डिफॉर्मिटी होगी, और टेलेंजेक्टेजियाज आएंगे। ये हमारे पास
ये जो लिमिटेड क्यूटेनियस स्क्लेरोसिस है इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होगी। चलिए इन्वेस्टिगेशन में हम एमसीवी कराएंगे, सीबीसी कराएंगे तो उसके ऊपर एमसीवी बढ़ा हुआ होगा, ईएसआर रेज्ड होगा, यूरिया रेज्ड होगा, क्रेटिनिन रेज्ड होगा, रीनल इन्वॉल्वमेंट है, सीपीके के अंदर क्रेटिनिन काइनेज एलिवेटेड होगा। इसके अलावा एएनए जो है वो भी 90% के अंदर पॉजिटिव हो सकता है सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के अंदर। इमेजिंग के ऊपर हम चेस्ट एक्सरे और सीटी टेस्ट कराएंगे क्योंकि इसके अंदर एपिकल फाइब्रोसिस हो रही थी लंग की। और सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस के लिए जो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज हैं ये टोपोआइसोमेरेज कराएंगे और एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी कराएंगे। ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट एजुकेशन है, काउंसलिंग है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ड्रग्स के अंदर रिनॉर्फिनम के लिए हम कैल्शियम चैनल एंटागोनिस्ट देंगे, निफेडिपिन, प्रोस्टाग्लैंडिन इन्फ्यूजन देंगे। जीआई सिम्पटम के लिए हम एंटासिड और H2 एसिड ब्लॉकर जो प्रोटॉन ब्लॉकर होते हैं वो देंगे, लेक्सेटिव देंगे, मायोसाइटिस के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड, रीनल क्राइसिस अगर होगी तो एसी इनहिबिटर, कार्डिक के लिए एंटीरिथमिक, डिफ्यूज फॉर्म की अर्ली स्टेज के ऊपर इम्यूनोस्प्रेशन देंगे और लेट के ऊपर जो है वो एंटीफाइब्रोटिक और पेनिसिलामिन देंगे। इसके बाद सोरियाटिक आर्थराइटिस, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि सोरियासिस के साथ इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस होता है और ये सीरोनेगेटिव होता है। 10% पेशेंट के अंदर जो 10% सोरियासिस के पेशेंट होते हैं उनको साथ में आर्थराइटिस हो जाता है, तकरीबन 40-50 की एज में। चले B27 के साथ ये एसोसिएटेड है। इसके अंदर एसिमेट्रिक इन्वॉल्वमेंट होती है, लार्ज जॉइंट की ओलिगो आर्थराइटिस हो सकता है, एक्सियल आर्थराइटिस हो सकता है, एसिमेट्रिक सैक्रोइलाइटिस मतलब सैक्रम और इलियम वाली जो बोन है हिप इन्वॉल्व होगी, पेरिफेरल स्मॉल जॉइंट आर्थराइटिस होगा। साइंस के अंदर क्या आएगा, एनेस्थीसाइटिस, डेक्टालाइटिस, सोरियासिस, नेल चेंजेस आएंगे, निकोलिसिस, ट्रांसफर नेल पिटिंग। इन्वेस्टिगेशन में अंदर हम ब्लड करेंगे, ब्लड पे ईएसआर रेज्ड होगा, रिमेटाइड फैक्टर नेगेटिव होगा क्योंकि स्मॉल जॉइंट की इन्वॉल्वमेंट में हमने रिमेटाइड फैक्टर कराना है। इसके अलावा एएनए नेगेटिव होगा, साइनोवियल फ्लूइड नेगेटिव होगा। इमेजिंग के ऊपर एक्सरे करेंगे तो पैरा मार्जिनल इरोजन मिलेंगी, पेरिऑस्टियल बोन इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, बोनी एनकाइलोसिस होगी, एसिमेट्रिक सैक्रोइलाइटिस होगा। ट्रीटमेंट में फिजियोथेरेपी कराएंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एनसेड्स और डीमार्स देंगे। एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये सीरोनेगेटिव डिजीज है, इसके अंदर हमारे पास इन्फ्लेमेशन होगी मल्टीपल आर्टिकुलर मल्टीपल जॉइंट्स और जॉइंट्स के जो साथ वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं उनकी बोन एनकाइलोसिस होती है। ये भी B27 के साथ एसोसिएटेड है और इसके अंदर हमारे पास ये टीन्स अर्ली एडल्टहुड में। अच्छा जी, तो यंग वुमेन है, फीवर, मलेज, मेलर रैश और आर्थराइटिस का प्रेजेंट किया, एसोसिएटेड एंटीबॉडीज कौन सी होंगी? ये हमारे पास एसएलई की एंटीबॉडीज एन है, एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए और एंटी स्मिथ एंटीबॉडी होंगी। शोल्डर पेन है, वीक एब्डक्शन, एक्सटर्नल रोटेशन है, रोटेटर कफ का टेयर है, 55 ईयर ओल्ड मैन है, सडन एक्सक्रूशिएटिंग फर्स्ट मेटाटार्सोफरेंजियल जॉइंट की पेन है, गाउट है, नीडल शेप बायफ्रिंजेंट क्रिस्टल्स बनेंगे, जॉइंट फ्लूइड का एस्पिरेट करेंगे और ट्रीटमेंट के अंदर हम एलोप्यूरिनोल और प्रोबेंसिड देंगे। इसके बाद हमारे पास रोम्बॉइड क्रिस्टल है, पॉजिटिव बायफ्रिंजेंट कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के हैं। नेम द ऑर्गेनिज्म, रॉ पोर्क और स्केलेटल मसल की सिस्ट है, ट्राइकेनेला स्पाइरलिस की वजह से बनती है, ऑस्टियोमाइलाइटिस वुंड, फुट वुंड पंक्चर के अंदर सूडोमोनास की वजह से, ऑस्टियोमाइलाइटिस सिकल सेल पेशेंट के अंदर साल्मोनेला की वजह से है, न्यूनेट विद आर्म पैरालिसिस फॉलोइंग अ बर्थ डिफिकल्टी, अब डुशीन पैल्सी है, ये ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी की वजह से। एंटीरियर ड्रॉवर साइन, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के अंदर आता है, बोन पेन है, बोन इनलार्जमेंट है, आर्थराइटिस है, पैगेट डिजीज ऑफ बोन के अंदर आती है, स्वोलन हार्ड पेनफुल फिंगर्स और जॉइंट्स हैं, एल्डरली इंडिविजुअल के अंदर साथ में पेन वर्स विद एक्टिविटी, ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्योंकि एल्डरली इंडिविजुअल है। हेबर्डन नोड्स और बुचर्ड्स नोड आते हैं, पीआईपी के ऊपर प्रॉक्सिमल के ऊपर बुचर्ड और डिस्टल के ऊपर हेबर्डन नोड आएंगे। ड्राई आइज हैं, ड्राई माउथ आर्थराइटिस, ज़िरोस्टोमी, ज़िरोफ्थैल्मिया ये जो है रिएक्टिव आर्थराइटिस में आएगा। सडन स्वोलन पेनफुल बिग टो और टोफाई है, गाउट या पोटैग्रा है, ये बटरफ्लाई रैश जो है वो बटरफ्लाई रैश है, रिनार्ड फिनोमेना है, यंग पेशेंट के अंदर एसएलई, यूरिथ्राइटिस, कंजक्टिवाइटिस, आर्थराइटिस, कांट सी कांट बी, ये रिएक्टिव आर्थराइटिस है, एचएलए B27 के साथ एसोसिएटेड होता है। पेनफुल फिंगर टोस कलर चेंजिंग व्हाइट से ब्लू और रेड, ये रिनॉर्ड फिनोमेना के अंदर होता है, वेजोस्पैज्म की वजह से। एंटी सेंट्रोमेयर एंटीबॉडी सेक्लोडर्मा में कहते हैं, क्रेस्ट सिंड्रोम के लिए ब्राउन ट्यूमर ऑफ बोन, हाइपरपैराथायरॉयडिज्म या ऑस्टियाइटिस फाइब्रोसा सिस्टिका की वजह से होता है। इसमें जो है वो हीमोसिड्रिन डिपॉजिट होती है फ्रॉम हेमरेज जो भी होता है उसकी वजह से ब्राउन कलर का होता है। रेज्ड पेरियोस्टियम क्रिएटिंग अ कॉर्डमैन ट्रायंगल, ये ऑस्टियोमाइलाइटिस के अंदर होता है, इविंग सार्कोमा में अंदर होता है और ऑस्टियोसार्कोमा में होता है। सो बबल इन फीमर ऑन टीबिया एक्सरे, जाइंट सेल ट्यूमर, ऑनियन स्किन अपीयरेंस पेरियोस्टियल रिएक्शन पे इविंग सार्कोमा में होती है। आईजीजी एंटीबॉडीज, एंटी आईजीजी एंटीबॉडीज बनेंगी आरए के अंदर और इसमें सिस्टेमिक इन्फ्लेमेशन होगी, ज्वाइंट में पेनिस बनेगा, बॉटनियर और स्वान नेक डिफॉर्मिटी आएंगी। इसके बाद रोम्बॉइड क्रिस्टल्स और पॉजिटिव बायफ्रिंजेंट हैं तो वो सूडो गाउट में होते हैं, कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के नीडल शेप होते हैं, नेगेटिव बायफ्रिंजेंट गाउट में होता है, मोनोसोडियम म्यूरेट के। यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया गाउट में, लीश निहान सिंड्रोम में, ट्यूमरलिसिस सिंड्रोम में, लूप्स और थायराइड डाययूरेटिक में। बैम्बू स्पाइन एक्सरे पे आते हैं, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में, एंटीटोपोविनेज एंटीबॉडी कराते हैं डिफ्यूज्ड सिस्टेमिक स्क्लेरोडर्मा में। ऑस्टियोपोरोसिस की ट्रीटमेंट कैल्शियम और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन है, बिस्फोसफोनेट देंगे, पैराथॉर्मोन के एनालॉग्स देंगे, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर देंगे पोस्ट पीनोपॉजल वुमेन के अंदर जिनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ रही है। ट्रीटमेंट ऑस्टियोमलेशिया और की विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करेंगे। क्रॉनिक गाउट को ट्रीट करेंगे ज़ैंथीन ऑक्सीडेज से। एक्यूट गाउट को ट्रीट करेंगे विद एनसेड, कॉल्चिसिन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड से। वर्टिब्रल कंप्रेशन फ्रैक्चर है ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, मोस्टली ये टाइप 1 पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में है, टाइप 2 एल्डरली मैन और वुमेन के अंदर। एचएलए B27 की एसोसिएशन है, सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंकालोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, आईबीडी आर्थराइटिस और रिएक्टिव आर्थराइटिस, ये 4 हैं
स्पॉन्डाइलोआर्थ्रोपैथीज जिनके अंदर HLA-B27 की एसोसिएशन है। और उसके बाद कॉज ऑफ डेथ इन एसएलई ल्यूपस नेफ्रोपैथी अगर हो जाए तब, और ट्यूमर ऑफ इन्फेंसी स्ट्रॉबेरी हेमेंजियोमास होते हैं रैपिडली ग्रोइंग और स्पॉन्टेनियसली रिग्रेस भी कर जाते हैं स्पॉन्टेनियसली बाय चाइल्डहुड।